गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी सक्षमता 3 के इंतज़ार में लगे हुए हैं और क्या कुछ अप टू डेट है सक्षमता 3 को लेकर के, परीक्षा कब होगा अभी इसकी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप सभी बार बार पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जैसे परीक्षा की तिथि निर्धारित होगी उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आप अपना स्टडी निरंतर जारी रखिए और आइए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इससे पहले 1 और 2 कर चुके हैं और आज शाम आपको गणित का मास्टर क्लास मिलेगा जो आप सीख भी सकते हैं और परीक्षा में 8 से 10 प्रश्न का उत्तर भी आसानी से आप दे सकते हैं। उम्मीद है मेरा मैसेज सभी शिक्षकों तक पहुंच रहा होगा और आप सभी के जानकारी में जो भी शिक्षक सक्षमता 3 देना चाहते हैं उन्हें इस चैनल का लिंक ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। और ये केवल सक्षमता ही नहीं, बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट स्पेशल शिक्षक भर्ती सीटेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन है। जीवों के अवशेष से बने हुए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपर्युक्त सभी। सही गलत से आपको डरना नहीं है, आपको बेहिचक कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अगले मॉडल सेट में मैं इसका प्रश्न उत्तर जारी कर दूंगा। चलिए ऑप्शन देख करके आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आपका ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 243, ऑप्शन डी है 75। कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब देंगे। मैं सभी लोगों का उत्तर देखता हूं और रिमार्क करना होता है तो बहुत कम लोगों पे कर पाता हूं, जिसका कारण है कि बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी भी करना पड़ता है, समय भी लगता है और आप लोग देख करके लाइक भी नहीं करते हैं, नाराज़ रहते हैं हमसे। खैर कोई बात नहीं, स्टडी ज़रूर कीजिए। तीसरा प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 28 फरवरी। ये सभी के सभी डेट्स जो हैं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ये 22 मई, 22 अप्रैल जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस, फिर 22 मार्च विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, 28 फरवरी पर्यावरण दिवस और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर संविधान दिवस कब मनाया जाता है आप लोग देंगे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब इससे आप पकड़ सकते हैं, बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था और फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? महात्मा गांधी ने नमक कानून जो तोड़ा था उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात के क्षेत्र में हुआ था। दांडी कहाँ है? तो गुजरात में। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो गुजरात में। तो ये प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1932, 1930, 1920, 1940। मैं बात करूँ 1920 का तो ये तो हुआ था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपका यूं ही कट गया, बाकी ये ऑप्शन भी काट दीजिए, दोनों में से कोई एक उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? अभी अभी आपको न्यूज़ में देखने को मिला होगा, भारी वर्षा के कारण काकोलत जलप्रपात रौद्र रूप ले लिया था। तो आपको बताना है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन है नवादा, औरंगाबाद, नालंदा या दरभंगा। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर पे चलते हैं, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है कानपुर, मथुरा, कटक, देहरादून। सभी प्रश्न एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट मैं लेता हूँ। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना किसी पेड कोर्स के अगर आप इस चैनल पे 15 से 20 दिन स्टडी करते हैं तो फेल तो छोड़िए, अंक में भी इजाफा होगा, ये मेरा विश्वास कहता है। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं कर क्या सकता हूँ। बहुत अभी कम लोग देख रहे हैं वीडियो, जिसका कारण है कि सक्षमता का डेट निर्धारित नहीं है। डेट आ जाएगा तो बहाना मिलेगा कि हमें समय ही नहीं मिला। अब जब भी डेट निर्धारित होगा 10 से 15 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब डेट निर्धारण के बाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र के उत्तर का लिंक है और मॉडल सेट 1 और 2 का भी लिंक है। श्वेत क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति के बारे में आप जानते हैं। हरित क्रांति काफ़ी फेमस प्रश्न होता है ये। तो हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन से, लेकिन श्वेत क्रांति तो गैया भैंसिया का क्या होता है, आप लोग उत्तर जरूर देंगे। ऑप्शन है मछली उत्पादन, खाद्य उत्पादन, फल उत्पादन, दूध उत्पादन। नेक्स्ट है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। देखिए, एक होता है मौलिक कर्तव्य। क्या होता है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। एक होता है मौलिक कर्तव्य और एक है मौलिक अधिकार। तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन है 11, 395, 6 या 7। मैं बता दूं वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। अब आपको बताना है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। एक और प्रश्न, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। एक और प्रश्न, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मॉडल सेट में देते चलूँगा, जो सक्षमता 1 और 2 पे आधारित होगा और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न भी होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और आप सभी को पता है कुतुब मीनार कहाँ है, 4 मीनार कहाँ है। कुतुब मीनार के मंजिलों का बाद में निर्माण किसने कराया? चालुक्य, चिहलगानी, सजदा और पैबोस बलबन। आपको बताना है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा उत्तर बताने लगेंगे तो। सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। निम्नलिखित में कौन सा एक अजैविक घटक है? जैविक नहीं, अजैविक। पौधे ये तो सजीव होते हैं, जानवर भी सजीव होते हैं, कवक भी सजीव होते हैं, और ये कह रहा है अजैविक यानी निर्जीव। सोच के आप बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है 3R, ये एनसीईआरटी, देखिए प्रश्न जो होगा एनसीईआरटी एससीईआरटी से रिलेटेड होगा, इसीलिए मैं दावा करता हूं कि आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक मॉडल सेट से 4 से 5 प्रश्न लड़ना ही लड़ना है किसी भी एग्ज़ाम में। ये केवल सक्षमता में ही नहीं, अगर आप बिहार में या पूरे इंडिया के किसी पेपर को दे रहे हैं तो मॉडल सेट ऐसा तैयार करूंगा जिसमें से अगर 20 प्रश्न है तो 5 प्रश्न लड़ना ही लड़ना है, ना कि 5000 प्रश्न में से 10 प्रश्न लड़ेगा। कम मेहनत में ज़्यादा फल पाइए। 3R का सिद्धांत का सही क्रम क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। आपको कमेंट में जवाब देना है। 8 क्लास का जब साइंस आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा रेड डाटा बुक। और ये सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 28, 30, 25 या 35। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है फसल क्षेत्र, अभयारण्य, वन और पार्क। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, VN राव,
राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे। ये जो आपके जवाहरलाल नेहरू है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। BN राव सलाहकार थे। सलाहकार। तो बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, विशाखापत्तनम या केरल। कांडला बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, विशाखापट्टनम या केरल। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन है 1922, 1923, 1924, 1925। और आज का आखिरी प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न करने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट है आप सभी शिक्षकों से, आप सभी दोस्तों से, कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं प्रत्येक दिन, तो अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा चल रहा है बिहार में, माहौल गर्म चल रहा है शिक्षकों को लेकर के, उसमें भी विभाग की ओर से आश्वासन देना और ज़मीनी स्तर पे कार्य करना कितना मुश्किल होता है देखने को मिल रहा है। तो ठीक वैसे ही शिक्षकों के लिए जो पत्र जारी किया जाता है और तुरंत कार्रवाई किया जाता है, इस पे विचार विमर्श विभाग को भी करना चाहिए और जल्द से जल्द सक्षमता 3 लिया जाए, ताकि शिक्षक जो परेशान है राज्यकर्मी बनने के लिए, वो भी इस श्रेणी में है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922, 1923, 1924, 1925। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। साथ ही साथ मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 आप नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही।